स्टार्ट की है, 3 का 2 ही क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से 2 ही क्वेश्चन आ पाएगा। तो सबसे पहली बात है हम लोग, अरे छोटा है तो छोटा है, 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हल 1 नंबर में क्या है, देखो ये इसको क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं, और ये हमारा दूसरा पद है, और ये हमारा तीसरा पद है। मतलब A1 दिया हुआ है तुम्हारा, A1 बराबर, मतलब जिसको प्रथम पद कहते हैं इसको क्या कहते हैं, 2 दे दिया है। और T2 दिया, T2 नहीं हमको चाहिए, दूसरा पद चाहिए, A2 बोल लो T2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, T2 बोलो चाहे A2 बोलो, कोई दिक्कत। और तीसरा पद तुम्हारा दिया हुआ, हमको चाहिए दूसरा पद, क्या चाहिए, दूसरा पद। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते, पहला पद दिया हुआ मेरा 1, मतलब इसको 1 बना दे रहे, और दूसरा पद तो नहीं दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ कितना, A3 लिखो या T3 लिखो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अरे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम लोग इतना तो समझदार है। T3 का वैल्यू क्या है, कितना दिया हुआ, 26। चलो T3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n की जगह पे 3 है ना, तो 3 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 26। कोई दिक्कत है, मतलब A प्लस, मतलब कि तीसरा पद है तो 3 - 1, चौथा पद होगा तो 4 - 1, पांचवा पद होगा तो 5 - 1, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलो A का वैल्यू दिया हुआ है, 1 से A का वैल्यू पुट करने पर, मतलब समीकरण 1 से, अच्छा पहले एक बार सॉल्व कर ले रहे, एक स्टेप। A प्लस कितना, 3 में से 1 घटा, कितना हो गया 2D बराबर कितना हो गया 26। कोई दिक्कत है, A का मान रखने पर कोई दिक्कत है, दांत किसका निकल रहा है, फालतू का, इतना चमकीला है रे, देखो अच्छा इधर देखो, A का वैल्यू, A बराबर कितना है 2, इसलिए तो कर रहे हैं, अपना काम करो ना। 2 का वैल्यू 2, और D का वैल्यू कितना है, नहीं है, D बराबर कितना हो गया 26, तो 2 इधर प्लस में उधर भेज दे रहे, 2D बराबर कितना हो गया 26 माइनस 2, कितना 2D बराबर कितना हो गया 24। D का वैल्यू निकल जाएगा इससे, D बराबर कितना 24 बटा कितना हो गया 12, D का वैल्यू निकल गया कितना। अच्छा दूसरा पद है ना तुम्हारा, अच्छा पहला पद में जब D को जोड़ देते तो अगला पद निकलता है, अगर किसी भी पद में, अब जैसे कि इसी तीसरा पद में अगर D का वैल्यू जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा, तो यही पहला पद तो मेरे पास है, ये D का वैल्यू निकल ही गया, तो क्या ये दूसरा पद निकलेगा, कैसे निकालेंगे, जैसे दूसरा पद T2 निकालने के लिए प्रथम पद में अगर D को जोड़ देंगे, A प्लस D, क्या पहला पद कितना है 2 है, और D का वैल्यू कितना निकला है, तो मतलब दूसरा पद कितना आ जाएगा, तो इसमें भाग लेगा 14, कोई दिक्कत है, पहला तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा तुम्हारा क्या कह रहा है, दूसरा देखना थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्या है, पहला पद नहीं दिया हुआ है लेकिन दूसरा दिया हुआ है, मतलब T2 दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, T2 बराबर कितना 13 दिया हुआ। T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, क्या बोले थे कि जो पद होता है उसमें से 1 घटाते हैं, 2 - 1 इंटू बराबर कितना हो गया, तो 2 में से 1 घटा 1, 1 को D से गुना करेंगे D ही रह जाएगा, तो A प्लस D बराबर कितना आ गया, पहला इक्वेशन बना ले, आगे जरूरत पड़ेगा इसका, कोई दिक्कत है। अब देख लो दूसरा, जब दूसरा तुम्हारा कौन सा दिया हुआ, तीसरा नहीं चौथा पद है, तो T4 ना, T4 बराबर कितना दिया हुआ 3, तो T4 का वैल्यू क्या होता है, अच्छा इसे कैसे पुट करेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू बराबर, तो मतलब A प्लस 3D बराबर कितना हो गया, ये समीकरण। अच्छा एक बात बता दो, अब ये दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, A और D दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, देख लो समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, एक समीकरण
ए प्लस बराबर 13। अब फिर उसके बाद ए प्लस 3d बराबर कितना 3। क्या करेंगे घटाने पर ना, घटाने पर कोई दिक्कत है? घटाने पे तो चिन्ह चेंज होगा, घटा दे रहे हैं, इसे ही कट गया, 3 में से ही घटा कितना -2, -2d बराबर कितना 13 में से 3 घट गया 10। तो d का वैल्यू कितना आ गया 10 बटा मतलब माइनस कितना 5। d का वैल्यू कितना आ गया -5। कोई दिक्कत है? d का वैल्यू तुम्हारा आ गया। अब उस क्या और कोई परेशानी है? अब d का वैल्यू जो आ गया, इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी तुम रख सकता है। तो उससे क्या निकालना है हमको? a निकालना है। तो d का वैल्यू हम पुट कर दे रहे किसमें? समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक क्या है समीकरण 1? a प्लस डी बराबर कितना? तो a प्लस -5 ने डी का वैल्यू आया है बराबर 13। तो a प्लस -5 बराबर कितना हो गया 13। a बराबर कितना हो गया? इसको उधर भेज दो, 13 + 5 a बराबर